सभी को नमस्ते। मैं श्रीधर मुंडा पुनः मैं आपके बीच उपस्थित हूँ। अगर मेरा वीडियो को पहली बार आप देख रहे हैं, अगर पहली बार आए हैं और कुछ खोटा कहानी जानने के इच्छुक हैं, तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो मेरा चैनल का नाम है श्रीधर आर्ट। चलिए हम शुरू करते हैं। जो हम दो भाग आपको बता चुके हैं, अंतिम भाग आपको बताने वाले हैं, है ना। उदार यानी उबरना यानी खोटा कहानी है, इसका अंतिम भाग है कहानी का, और निचोड़ आपको बताने वाले हैं। अगर मेरा वीडियो को देख रहे हैं तो लगातार देखें और एक कॉपी और पेन लेके बैठें, ताकि आपको हम समझाने का प्रयास करेंगे। अगर समझ में नहीं आता है तो कमेंट ज़रूर करें। तो सुनिए, ध्यान दीजिएगा साथियों, मैं आपके बीच इस तरह से आसान तरीके से मैं समझाऊंगा ताकि आप मेरी बातों को समझ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। उबारना है ना, किसी चीज़ से बाहर निकलना है ना। मुख्य पात्र इसमें है क्या है, उबार में मुख्य पात्र का नाम है झबरू। झबरू क्या है? एक किसान है। याद रखिएगा दोस्तों, क्या है? एक किसान है। बच्चों का नाम है, याद रखिएगा, बिहारी, पर्वतिया और सुमतिया। ये तीन बेटे बेटियां हैं, दो बेटियां हैं और एक बेटा है। अन्य पात्र है गणेश, बाबू, तिलका, कुम्हार, बुद्धन, महेश और बीरू। गणेश है, तिलका कुम्हार है, बुद्धन है, महेश है, बीरू। ये आपको नाम पूछा जाएगा, इसलिए याद कर लीजिएगा। बिहारी अपने पिता एवं दादी के सपनों को पुलिस इंस्पेक्टर पूरा करता है। बिहारी जो है, जो कि झबरू का बेटा है, ठीक है, पढ़ने में बहुत तेज होता है, मैट्रिक फर्स्ट डिवीज़न से पास करता है। उसकी दादी का सपना था पुलिस इंस्पेक्टर बने, है ना। याद रखिएगा कि बिहारी बड़ा होकर पुलिस इंस्पेक्टर बनेगा, लेकिन झबरू के पास उसके पढ़ने के लिए पैसा नहीं था, तो अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं करवा पाता। कौन? झबरू नहीं करवा पाता अपना बेटा का, यानी बिहारी का। लेकिन बिहारी को वह कहता है कि अगले साल एडमिशन हो जाएगा, पैसे का जुगाड़ कर लेंगे बेटा, धीरज रखो। इससे गांव वाले सभी जलते हैं, क्योंकि उसका फसल जो होता है ना अच्छा होता है, इसलिए जलते हैं। गांव वाले मिलकर झबरू को झूठे आरोप में फंसा दिया जाता है कि झबरू गणेश बाबू के खेतों में चरा दिया जाता है, और इस झूठ आरोप में पंचायत के द्वारा झबरू पर 200 रुपया का जुर्माना लगाया जाता है। इस पर झबरू को 200 रुपया जुर्माना लगाया जाता ताकि वो आगे ना बढ़े, है कि क्योंकि उसका बेटा पढ़ने में तेज था। कौन? बिहारी। तो उसको जुर्माना लगाया जाता है, जानबूझकर फंसाया जाता है। फंसाने वाले बीरू और महेश होते हैं। जुर्माना चुकाने के लिए झबरू अपने घर बेच देता है। अपना जुर्माना चुकाने के लिए, अपना कलम को मिटाने के लिए 500 रुपया ने झबरू जो बेच देता है, और 200 रुपये जुर्माना भरता भी है, और 300 रुपये बचता है अपने बेटे को पढ़ाई के लिए, एडमिशन के लिए पैसा देता है। और वो आगे भी पढ़ता है, मैट्रिक होने के बाद आगे फर्स्ट डिवीज़न से पास करता है। बीए पास करने के बाद जो 3 महीने के बाद इंस्पेक्टर बन जाता है, यानी जो आधा पढ़ाई लिखा होता है, अपनी जो उसकी माँ जो है अपना गहना बेच करके झबरू को बिहारी का पढ़ाई पूरा करता है। पूरा होने के बाद 3 इंस्पेक्टर, जब पिताजी का मृत्यु होने के बाद 3 महीने के बाद ये पुलिस इंस्पेक्टर बनता है। कौन? बिहारी। अब याद क्या है, उबार कहानी केकर लिखल लगे, आप पूछा जाएगा उबार कहानी किसका लिखा हुआ है? डॉक्टर विनोद कुमार का लिखा हुआ है। उबार कहानी कौन किताब में संकलित है? उबार कहानी जो है सोंद मार्डी की किताब में लिखा गया, याद रखिएगा। उबार कहानी मुख्य पात्र लागे। उबार कहानी में मुख्य पात्र कौन है? झबरू है। कौन है? झबरू है। झबरू को खेतों में खाना कौन पहुंचा देता है? बिहारी की माँ, यानी झबरू की पत्नी। कौन खाना पहुंचाता है? झबरू की पत्नी, यानी बिहारी की माँ।
झबरू कैसा किसान था? टूटपूंजिया किसान था। झबरू कैसा किसान था? टूटपूंजिया किसान था। झबरू का बेटा का नाम क्या था? पूछा जाएगा उबार कहानी में। झबरू का पिता का क्या नाम था? झबरू का बेटा का क्या नाम था? झबरू का बेटा का नाम बिहारी। बिहारी एक दिन पुलिस इंस्पेक्टर बनतक जरूर बनता। ये आशीष कौन दे ले रहे हैं? उसकी दादी जी बिहारी की आज ही दी थी। झबरू के परिवार में कुल कितने सदस्य थे? झबरू के परिवार में कुल 5 सदस्य थे। कौन कौन? याद रखें, झबरू है, झबरू की पत्नी है, एक बेटा बिहारी है और पर्वतिया और सुगिया यानी सुमतिया बेटी। झबरू का एगो छुआ रहथिन। पूछा झबरू का कितने बाल बच्चे थे? 3। ठीक है। झबरू छुआ नामे की रहे। झबरू का बेटा क्या नाम था? बिहारी। बेटी का नाम था पर्वतिया और सुमिया। झबरू के पास कितना कट्ठा जमीन था? झबरू के पास 2 कट्ठा जमीन था। झबरू के पास कितना जमीन था? 2 कट्ठा जमीन था। बिहारी का उम्र कितना था? 18 वर्ष। बिहारी का उम्र कितना था दोस्तों? 18 वर्ष। याद रखिएगा। झबरू बिहारी को कौन सा काम करने को कहता है जिससे कि कुछ थोड़ा आमदनी भी हो जाए? ट्यूशन पढ़ाने के लिए कहता, बेटा ट्यूशन बच्चा लोग को पढ़ाओ ताकि 200 रुपये आमदनी होगा तो कुछ अपने खाने के लिए कुछ तो पकौड़ी वकौड़ी जो है खा सकते हो, कॉपी किताब पेन वगैरह ले सकते हो। इसे ट्यूशन पढ़ाने का आता है। पिता की बात सुनकर बिहारी कहाँ भागना चाहता है? पिताजी इस तरह कहते हैं, समझाते हैं तो वो भागना कहाँ चाहता है? वो रांची भागना चाहता है। झारखंड की राजधानी रांची वो भागना चाहता है। ठीक है। झबरू बिहारी कॉलेज में एडमिशन कौन सा बोई फसल को बेचकर करने की सोचता है? वो आलू लगाया हुआ था। आलू को बेच करके वो एडमिशन करना चाहता था। माछी खोजे घाव और आदमी खोजे दाव। ये कौन कहा है? ये काव्य लोकती है। कौन कहानी पर आया है? उबार कहानी में आया है। एक दिन झबरू किसके घर बच्चे की छठी में हजामत बनाने के लिए गया था? तिलका कुम्हार। किसके यहाँ गया था? तिलका कुम्हार के यहाँ गया हुआ था। एक दिन झबरू तिलका कुम्हार के घर के बच्चे की छठी में हजामत बनाने के लिए गया था। वहाँ किससे मिलता है? गणेश बाबू और महेश बाबू से मुलाकात होता है। याद रखिएगा। झबरू के खेत धारी बारी हले जकर संगे ओगरा करे हले बुधन के साथ में जो है खेती को देखने सटा हुआ था, उसके साथ बैठता था, अवगरता था। झबरू खेत की रखवाली करने के लिए किस पेड़ के नीचे खटिया बिछा के रहता था? तो वो है कौन सा पेड़ था? बरगद का पेड़ था। कौन सा पेड़ था? बरगद का पेड़। याद रखिएगा दोस्तों। बिहारी के उम्र के लगभग कौन कौन से बच्चे कॉलेज आ रहे थे? दिनेश, परमेश्वर और बिरजू। संतोष के डहरे मेवा फरे है, ये कहावत कौन सी कहानी में प्रयोग हुआ है? कहता है संतोष के डहरे मेवा फरे है, यह कहावत कौन सी कहानी में प्रयोग हुआ है? तो वो उबार कहानी में प्रयोग हुआ है, खोरठा कहानी। याद रखिएगा दोस्तों। गामेक मानिक लोक रहत। मानिक गणेश्वर बाबू और महेश बाबू। ठीक है। गणेश बाबू एक, महेश बाबू कितने पढ़े लिखे थे? ये कितने पढ़े लिखे थे? गणेश बाबू और महेश बाबू बीए पढ़े हुए थे। बीरू के पिता पैसे के क्या थे? साहूकार। क्या थे? साहूकार थे। झबरू बरद के गणेश्वर बाबू गहूम खेते कौन खोल के हकाई दिल थे? महेश और बीरू दोनों मिलकर जो गणेश्वर खेत में बैल को घुसा दिया था। पंचायते केस माझा माझी कौन कर ली? बीरू। कौन कराता? बीरू केस को वही फाइल करवाता है। और पंचायत की व्यवस्था करने के लिए बीरू घूस के लिए 20 रुपया उसको घूस देता है। कौन? झबरू देता है। और किसको देता है 20 रुपया? बीरू को देता है। पंचायत कहाँ बैसल
हेठ टोले बोर गाछे के छाहरे। हेठ टोला था, बोर गाछ का पीपर का पेड़ था, वहाँ बैठा था। उबर कहानी पंचायत की बैठक का आयोजन किस दिन किया गया था? रविवार, एतवार, एतवार मतलब रविवार को किया गया था। पंच के प्रमुख कौन कौन रहला? अब पंच के प्रमुख थे बीरू था और महेश था। यही लोग जो है उसका बैल को खोल दिया था और यही लोग पंच परमेश्वर बना था। कौन? बीरू और महेश। पंचायत फैसला में की है? पंचायत फैसला में होता है कि झबरू को 200 रुपये का हर्जाना लगाया जाता है, उसको जुर्माना लगाया जाता है। हैं मैलान खोले के मना करल थी, ठीक है, और मना भी करता है। झबरू कर कितना रुपये जुर्माना पंचायत के द्वारा लगाया गया था? 200 रुपये लगाया गया था। कितना लगाया गया? 200 रुपये जुर्माना लगाया था। झबरू अपना घर बारी कितने रुपए में बेचता है? झबरू अपना बारी कितने रुपए में बेचता है? वो 500 रुपये में अपना बारी को बेच देता है। बिहारी के कॉलेज में नाम लिखावे में झबरू कितना रुपया देता है? 300 रुपया देता है। किसको? 300 रुपया दिया जाता है, झबरू देता है अपने बेटे को, बिहारी को एडमिशन कराने के लिए। बिहारी इंटर जो है कौन सा डिवीज़न से पास करता है? बिहारी जो है इंटर कौन सा आईए पास करता है? डिवीज़न से, प्रथम श्रेणी से। झबरू का मृत्यु बिहारी के कॉलेज के कितने वर्षों बाद होता है? बिहारी के कॉलेज के कितने वर्ष बाद हुआ? 3 वर्ष बाद हुआ। 3 वर्ष के बाद बिहारी के झबरू का मृत्यु बिहारी के कॉलेज से कितने वर्ष बाद होता है? 3 वर्ष के बाद। बिहारी पुलिस इंस्पेक्टर के कितने दिन बनल रहे? बिहारी पुलिस इंस्पेक्टर कते दिन बनल रहे? बिहारी जो है इंस्पेक्टर कते दिन बनल रहे? बीए पास करल 3 महीना के बाद। बीए जब पास करता है और 3 महीना बीत जाता है तब पुलिस इंस्पेक्टर बनता है। जब बिहारी बीए पास करता है उसके बाद 3 महीना गुजर जाता है तब वो पुलिस इंस्पेक्टर बनता है। बिहारी के पुलिस इंस्पेक्टर बनल के पहले बेटे को बिना वर्दी में देखे बिना ही झबरू का मृत्यु हो गया। अब जो है पुलिस इंस्पेक्टर नहीं बन पाया था, उसमें बिना वर्दी का था, उस समय उसका पिता का देहांत हो जाता है, यानी झबरू मर जाता है और बेटा को बहुत दुख होता है, क्योंकि उसका बेटा को जिस तरह से पिताजी ढाढ़स दिलाता था, संतोष करवाता था कि बेटा धीरज रखो, हम तुमको पढ़ाएंगे। यानी इस कहानी से आपको क्या सीख मिलता है? दोस्तों, कितनों आप गरीब हैं, कितनों भी अगर आपका जुनून है, जिज्ञासा है, आप लगन है, अच्छे से करो, मेहनत करो तो ज़रूर सफलता मिलेगा। इसका मुख्य सारांश यही है। यानी आपको बहुत लोग आपके जीवन में दुख सुख आते रहेंगे, लगातार निरंतर करते रहें, आपको सफलता ज़रूर मिलेगा। इसी बात के साथ आपसे मैं पुनः विदा देता हूँ। फिर नए वीडियो में आपके बीच उपस्थित होंगे। तब तक सभी को मेरा झारखंडी जोहार। फिर मिलेंगे नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।